नमस्कार, स्वागत है आप सभी का श्री न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मेघा। शुरुआत करते हैं आज की मुख्य बड़ी खबरों के साथ। खबर बलरामपुर के थाना नगर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम सोनार का है, जहां पर मंगलवार को करीब 1 बजे एक युवक मन्नू और उसकी माता वृद्ध लखराजी का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला है। इसके बाद से क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। मृतक युवक अपने ससुराल में रह रहा था और उसकी मां 3 दिन पहले यहां रहने आई थी। मृतक युवक की पत्नी और उसके बेटे भी रह रहे थे। हत्या के बाद से पत्नी और उसके बच्चे गायब है, जिनका कोई पता नहीं है। घर गांव से काफी बाहर है और दोनों तरफ पानी भरा हुआ है। घर खेत में अकेला ही बना हुआ है और चारों तरफ गन्ना लगा हुआ है। आपको बता दें, वही मामले को लेकर करीब दोपहर में मृतक के ससुर गोरखनाथ ने नगर कोतवाली पर जाकर सूचना दी कि हमारे घर में हत्या हो गई है, जिनकी लाश घर में पड़ी हुई है। मृतक के ससुर के मुताबिक वह 3-4 दिन से बलरामपुर में कहीं काम पर रह रहा था और सुबह जब घर पहुंचा तो उसको दामाद और उसकी माता मृतक अवस्था में घर में मिली है, जिसके बाद वह थाना नगर कोतवाली पर सूचना दी है। मृतक की पत्नी का नाम पूनम है, जो घटना के बाद से ही अपने बच्चों के साथ गायब है। वहीं मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक बलरामपुर विकास कुमार का कहना है कि सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची है। मामले को लेकर पुलिस जांच कर रही है और फॉरेंसिक टीम भी मौजूद है, जिनके द्वारा साक्षी को कलेक्ट किया जा रहा है। वहीं मृतक की पत्नी और उसके बच्चे गायब है, जिनका पता लगाया जा रहा है। अभी तक मृत्यु के कारणों का पता नहीं चल पाया है। जनपद बलरामपुर के कोतवाली नगर थाना क्षेत्र के गांव सोनार में आज यहाँ खेत में बने इकलौते मकान में 2 व्यक्तियों की डेड बॉडी पुलिस को मिली है। जो 2 व्यक्ति मृत पाए गए हैं, उनका नाम है मनु और उनकी माता जिनका नाम है लखराजी। मनु बेसिकली श्रावस्ती का रहने वाला है, लेकिन ये प्रॉपर्टी उसकी पत्नी का है पूनम, और पूनम के साथ ये यहाँ रहता था। और मनु के बच्चे भी यहाँ रहते थे, 5 बच्चे थे, और उसके पूनम के एक चाचा भी यहीं रहते थे। और ये बताया जा रहा है कि पूनम अभी यहाँ से गायब है। हम लोग छानबीन कर रहे हैं। बदायूं के थाना इस्लाम नगर क्षेत्र के सौराहा गांव के रहने वाले 24 वर्षीय संजीव और विमल 9 तारीख को जागरण में शामिल होकर अपने घर जा रहे थे। थाना इस्लाम नगर क्षेत्र के कुंदावली और संगवाई गांव के बीच रात करीब 9 बजे अज्ञात वाहन बाइक सवारों को टक्कर मार दी, जिसमें विमल की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि संजीव गंभीर रूप से घायल हो गया था। वहीं सोमवार को राजकीय मेडिकल कॉलेज से सैफई ले जा रहे थे कि रास्ते में उसकी मौत हो गई। वहीं पुलिस ने संजीव के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। बदायूं के थाना कुंवरगांव क्षेत्र के सुगोई गांव की रहने वाली 35 वर्षीय रिंकी हसमुख दलिया की फैक्ट्री में काम करती थी। तो वहीं सोमवार शाम वह पैदल दलिया की फैक्ट्री में जा रही थी कि थाना सिविल लाइंस क्षेत्र के सिलहरी गांव के समीप इको कार ने पैदल जा रही महिला रिंकी को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई और पुलिस ने मौके पर रिंकी को राजकीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया, जहां रिंकी की मौत हो गई। वहीं पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। खबर कासगंज से है, जहां सोरो कस्बे के पीली कोठी स्थित गुप्ता गैस दुकान का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि अवैध गैस रिफिलिंग की दुकान में भीषण आग लग गई। वहीं आग की चपेट में आने से दुकान में रखे 4 भरे सिलेंडर भी फट गए हैं। वहीं देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण किया और वहीं आग की ऊंची ऊंची लपटें देख लोगों में चीख पुकार मच गई। आसपास की दुकानों व मकानों में भी दरारें पड़ गई हैं। आपको ये भी बता दें कि दुकान में लाखों का नुकसान भी हो गया है। वहीं सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम व पुलिस मौके पर पहुंची और फायर ब्रिगेड ने 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बता दें कि ऑटो में गैस रिफिलिंग करते समय हुआ था यह हादसा। खबर अमेठी के जगदीशपुर क्षेत्र के मोहनगंज रोड की घटना सामने आई है। आपको बता दें, जहां बजनी थी शहनाई, वहां मातम छाया हुआ है। युवक अपनी शादी का कार्ड बांटकर घर लौट रहा था। वहीं आपको ये भी बता दें कि 17 नवंबर को युवक की शादी होनी थी। उसी वक्त तेज रफ्तार बाइक और ट्रक की जोरदार टक्कर हो गई। वहीं बाइक पर सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। अयोध्या की प्राचीन रामलीला श्री संत तुलसीदास रामलीला न्यास समिति के तत्वाधान में हुए सफल रामलीला के संचालन पर समिति के पदाधिकारियों ने आभार व्यक्त किया है। आपको बता दें, बड़ा भक्त माला मंदिर के कथा मंडप के सभागार में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान समिति के कोषाध्यक्ष महंत अवधेश कुमार दास व महामंत्री बाबा संजय दास ने संयुक्त रूप से बताया कि अयोध्या की प्राचीन संत श्री तुलसीदास रामलीला न्यास समिति द्वारा आयोजित रामलीला में भगवान श्री राम की मर्यादा, आदर्श और संवाद पर विशेष ध्यान दिया गया था। वहीं लीला में निभाए गए सभी पात्र और उनके पोशाक पर समिति ने भी विशेष ध्यान दिया था। इस नवरात्र के पर्व पर
मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में श्री संत तुलसीदास रामलीला न्यास के तत्वाधान में ये जो भगवताचार्य स्मारक सदन में रामलीला संपन्न हुआ और उसके साथ साथ भगवान राम का परिक्रमा और जो है भरत मिलाप, सबसे महत्वपूर्ण भरत मिलाप आपने हनुमान जी के सानिध्य में देखा किस तरह से भरत मिलाप का और रामलीला का किस तरह से मंचन हुआ। जैसा कि महाराज श्री अभी बता रहे थे कि भगवान का जो चरित्र है, भगवान का जो रहन सहन है, भगवान की जो एक दिनचर्या है, मर्यादा है, उसको किस तरह से रामलीला में मंचन किया जाता है और किस तरीके से उसको क्रियान्वित किया जाता है, यह अयोध्या से बेहतर और कहीं हो नहीं सकता है। रामलीला का बढ़िया संचालन हुआ है और पूरी दुनिया में अयोध्या जी से एक बहुत अच्छा संदेश गया है, क्योंकि अयोध्या की लीला, अयोध्या नाथ की लीला और अयोध्या धाम से लीला भी अयोध्या नाथ की है, वो भी अयोध्या में रही है और अयोध्या नाथ की लीला संपूर्ण दुनिया में एक मानवता का संदेश देती है, संपूर्ण जीव मात्र के लिए, प्राणी मात्र के लिए, क्योंकि राम किसी व्यक्ति के नहीं है, राम किसी संप्रदाय के नहीं है, राम किसी जाति विशेष के नहीं है, राम व्यापक हैं, राम सबके हैं, राम सर्वत्र हैं। ऐसे राम का चरित्र अयोध्या से लीला के माध्यम से ये प्रसारण किया गया और ये बताया गया कि मनुष्य को कैसे जीना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, मनुष्य का कर्तव्य क्या है। ये सारी चीज़ें रामलीला के माध्यम से पूरी दुनिया में इसे शारदीय नवरात्र के अवसर पर रामलीला के मंचन के माध्यम से अयोध्या से गया है और लोगों ने देखा है और देख करके इस रामलीला को अपने हृदय में धारण करके अपना जीवन जीने का प्रयास करेंगे सभी सनातनी बंधु। बदायूं के थाना उजानी क्षेत्र के मुरावन नगला गांव के रहने वाले 50 वर्षीय तोताराम को सोमवार को बुखार आया था, तो परिजन बुटलक दौलत गांव के झोलाछाप डॉक्टर कल्लू के यहां लेकर गए। आपको बता दें, जहां उसने इलाज शुरू कर दिया और वहीं झोलाछाप डॉक्टर ने तोताराम के इंजेक्शन लगाया, जिसके बाद उसकी तबीयत और बिगड़ गई। आपको बता दें, परिजन तोताराम को राजकीय मेडिकल कॉलेज लेकर गए, जहां तोताराम को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने तोताराम के शव को कब्जे में लेकर मंगलवार को पोस्टमार्टम कराया है। वहीं परिजनों ने झोलाछाप डॉक्टर के खिलाफ थाने में तहरीर दी है और कार्यवाही की मांग की है। क्या नाम है आपका? योगेश। कहाँ के रहने वाले हैं? मुरावन नगला। मुरावन नगला। क्या हुआ आपके पिताजी को? मेरे पिताजी शाम के टाइम सर्दी हो रही थी, फिर बुटला दौलत ग्राम में ले गए थे कल्लू डॉक्टर के यहाँ, फिर उसने इंजेक्शन लगाया, फिर तुरंत मौत हो गई। तो क्या झोले छाप है वो कल्लू डॉक्टर? हाँ जी। कब से कर रहा है वहाँ पर काम? 40 साल से कर रहा है। तो आपका कहना ये है कि कहते हैं इंजेक्शन लगाने से गलत उनकी मौत हुई है आपके पिताजी की। क्या नाम था आपके पिताजी का? तोताराम। कितनी उम्र होती है उनकी? 50। आपका क्या नाम है? योगेश। आप उनके बेटे हैं? हाँ। एक तरफ प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक स्वदेशी अपनाओ और नारा दे रहे हैं और स्वदेशी गायों को बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन बलिया नगर पालिका अध्यक्ष स्वदेशी गायों को ऐतिहासिक मेले में प्रतिबंधित कर दिया है। आपको बता दें, बलिया में भृगु मुनि और ददरी मुनि के नाम पर ऐतिहासिक मेले को लेकर बलिया नगर पालिका अध्यक्ष संत कुमार उर्फ मिठाई लाल ने बताया कि बलिया पिछले साल की अपेक्षा इस बार मेला अच्छा लगेगा। इस बार 1 नवंबर से 20 नवंबर तक पशु मेला लगेगा, क्योंकि पिछले साल लंबी बीमारी की वजह से मेला नहीं लग पाया था। इस बार के पशु मेले में देसी गाय, बछड़े, बैल पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगे। इस बार के मेले में गिर की गाय आएगी। मेले में इस बार गिर की गायों को प्रवेश निःशुल्क दिया जाएगा। हालांकि योगी सरकार में बलिया नगर पालिका अध्यक्ष इस बार ऐतिहासिक मेले में विदेशी नस्ल के कुत्तों और बिल्लियों से मेले की बाजारों की रौनक बढ़ाने में लगे हुए हैं। हैदराबाद में प्रधानमंत्री जी जिन गायों का जिक्र किया था, उन गायों को भी लाने की तैयारी है और उन गायों का पूरा खर्चा बलिया नगर पालिका उठाएगी। वहीं देसी गायों को लेकर नगर पालिका अध्यक्ष ने कहा कि देसी गाय तो अति दुर्लभ प्रजाति है।
हम लोग चाहते हैं कि निर्दोष बच जाएं, फांसी की सजा ना हो। यह जो मेला है वह धार्मिक मेला है और पौराणिक मेला है जो भारत के 4 मेलों में गिनती होती है। इस मेले में कल्पवास का बड़ा महत्व है। इस मेले में अगर एक भी गाय स्वदेशी गाय नहीं होनी चाहिए, नहीं तो स्वदेशी गाय पाई गई तो मेले के कर्मचारी सीधे सस्पेंड होंगे। ये पिछले साल से भी अच्छा मेला इस बार हम लोग कोशिश में है और 1 नवंबर से 20 नवंबर तक पशु मेला। पिछली बार एक लंपी बीमारी की वजह से नगरी मेला नहीं लग पाया था। इस बार 1 नवंबर से और 20 नवंबर के बीच में, और इस बार देसी गाय, बछड़े, बैल ये सब प्रतिबंधित रहेंगे। इस बार जो है हम लोग मेले में गिर की गाय आएंगी, बुलाया जा रहा है। गिर की गायों को हम लोग कोशिश बोर्ड है कि भाई प्रवेश उनको जो है निःशुल्क किया जाए, खरीद बिक्री में जो लगता है वो लगेगी। इस बार नया एक चीज़ होने जा रही है जो विदेशी नस्ल के कुत्तों का वो बाजार लगने जा रही है। मेला लगेगा, मेला में इस बार जो है विदेशी नस्ल के कुत्ते बहुत सी वेराइटियों का वो लोग ओन भी कर रहे हैं। चेतक प्रतियोगिता भी इस बार होगा। 18 तारीख को चेतक प्रतियोगिता होगी। और जो है मेले में थोड़ा सा जो वो हैदराबाद में जो माननीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जो पुडगीर की गायों का उन्होंने जिक्र किया था, आंध्र प्रदेश की गायों का, कोशिश में है वो लोग भी आ रहे हैं। उनको तो उस गाय आएंगी तो नगर पालिका या स्वयं मैं उनका भाड़ा भी दूंगा और खाने की भी व्यवस्था उन लोग की जाएगी। बहराइच में हुए सांप्रदायिक बवाल का मामला सामने आया है। आपको बता दें, महसी के महाराजगंज इलाके में उपद्रव करने वाले 50 उपद्रवियों को पुलिस टीम ने अब तक गिरफ्तार कर लिया है। वहीं 2 दिन में पुलिस टीम दोनों पक्षों के 50 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया है और घटनाकांड के मुख्य नामजद आरोपी पुलिस की पकड़ से चल रहे थे फरार। वहीं थाना हरदी इलाके में मूर्ति विसर्जन के दौरान भड़की हिंसा में एक की भी जान जा चुकी थी। आपको ये भी बता दें कि जिले के कई इलाकों में अभी भी धधक रही है तोड़फोड़ व आगजनी कांड की आग, जिसके चलते एडीजी एलओ अमिताभ यश ने कानून व्यवस्था की कमान संभाली रखी है और डीआईजी और एडीजी कैंप जिले में भड़के बवाल का पल पल हाल जान रहे है और डीएम पूरी शिद्दत के साथ माहौल को शांत कराने के प्रयास में जुटी। त्योहारों के मौसम में जनता को जाम की समस्या से निदान दिलाने के लिए जनपद संबल की चंदौसी नगर पालिका परिषद क्षेत्र में जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पैसिया के नेतृत्व में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इस दौरान डीएम के साथ एडीएम प्रदीप कुमार वर्मा, एसडीएम नीतू रानी, कोतावली प्रभारी नीरू सिंह, नगर पालिका परिषद के कर्मचारी तथा भारी पुलिस बल भी मौजूद रहा। जिलाधिकारी के नेतृत्व में यह अभियान नगर के विभिन्न स्थानों पर चलाया गया। आपको बता दें, डीएम राजेंद्र पैसिया ने बताया कि 1 वर्ष पहले चंदौसी में निशान लगाए गए थे ईओ और एसडीएम के द्वारा। उसके बाद कई बार यहां बुनियादी भी कराई गई कि अतिक्रमण को हटाना है और उसके बाद कई बार इनको नोटिस भी दिए गए। उसके बाद भी अतिक्रमण नहीं हटा रहा। बहुत सारी दुकानें नाले के ऊपर बनी हुई हैं। आज जो रेलवे क्रॉसिंग का एरिया है और उसके आगे और पीछे अभियान चलाया गया है। वहीं जहां ऑलरेडी पहले से कई बार बोला जा चुका है, वर्तमान में हमने ईओ, एसडीएम और थाने अध्यक्ष को बोला है कि 1 हफ्ते का और समय दीजिए, या तो नाले के पीछे अपना अतिक्रमण रखें क्योंकि रोड की नाले की साफ सफाई होती है, इससे डेंगू, मलेरिया, वायरल इत्यादि बीमारी फैलने का भी भय रहता है। अभियान साप्ताहिक रूप में हमारी पूरी टीम आया करेगी और जिसमें मैं एडीएम, ईओ, एसडीएम और तहसीलदार एक्सीन, पीडब्ल्यूडी एक्सीन, अर्बन जल निगम रहेंगे और हर सप्ताह यह अभियान चलेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए श्री न्यूज के साथ।